अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 जुलाई को कौमी असम्बली का बड़ा इजलास था मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात कैंसिल और प्रमोशन के हवाले से, जिसके अंदर नून लीग के जो रहनुमा हैं ख्वाजा साद रफ़ीक और एहसन इकबाल ने जो तलबा व तालिबात की जो आवाज़ थी मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम्स कैंसिल और प्रमोशन के हवाले से, वो भरपूर आवाज़ उठाई और उसके बाद वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी वजीह कमर ने उनके जवाब दिए। और उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक ने कौमी असम्बली के स्पीकर से रिक्वेस्ट की कि वो कमेटी बनाए जिसके अंदर वफाकी वज़ीर तालीम भी बैठें और उसके बाद अपोजिशन के नुमाइंदे भी बैठें और मिल बैठ के तलबा व तालिबात के हक़ के अंदर फ़ैसले किए जाएँ। तो दोस्तों, उसके बाद कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने फ़ैसला दिया था कि कमेटी बनाई जाए और उसके बाद दोबारा इजलास हुआ और उसके बाद कमेटी नहीं बनाई गई और वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ऐलान कर दिया कि एग्ज़ाम्स हर सूरत के अंदर होंगे। और उसके बाद कौमी असम्बली का जो इजलास था, स्पीकर ने मंडे को जो है वो बुलाने का कहा था और आज कौमी असम्बली का एग्ज़ाम्स और मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम्स के हवाले से इजलास है। तो उस हवाले से आपको तफसीलात बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, कौमी असम्बली का इजलास चंद ही लम्हों के बाद, थोड़ी देर के बाद स्टार्ट होने वाला है। अब देखना ये होगा कि आज के इजलास के अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक और एहसन इकबाल क्या मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि शफकत महमूद को गिलगित बल्तिस्तान से बुलाया जाए। अब देखना ये होगा कि शफकत महमूद साहब आज शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, वो गिलगित बल्तिस्तान से आ गए हैं या नहीं आए हैं। तो इस इजलास की जो भी तफसीलात हैं, जो भी फ़ैसला होता है मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम्स के हवाले से, प्रमोशन के हवाले से, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे ही तफसीलात सामने आती हैं, इजलास स्टार्ट होता है तो आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर तफसीलात पता चल जाए।